मुगलकालीन स्थापत्य कला व चित्रकला। क्वेश्चन क्रमांक है आपका 3453। तानसेन का मकबरा है औरंगाबाद में, ग्वालियर में, फतेहपुर सीकरी में, उपरोक्त में कोई नहीं। तो तानसेन का मकबरा आपका कहाँ स्थित है? वह है आपका ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर बी। तो तानसेन किसके दरबार से संबंधित रहे हैं? आपके अकबर के दरबार से। तो उनके नवरत्नों में से एक थे कौन? तानसेन। अगला प्रश्न आपका 3454। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, ये वक्तव्य किसने दिया था? यानी ये किसने कहा था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े शहर हैं? मनुची, वार्नियर, रॉल्फिच, हॉकिंस। तो ये किसने कहा था? रॉल्फिच ने कहा था, ये भी इंग्लैंड का था। तो आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, ये वक्तव्य किसने दिया था? रॉल्फिच ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 3455। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? पाँच महल, स्वर्ण महल, जोधाबाई का महल, अकबरी महल। क्या प्रश्न है? कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? वह नहीं है आपका अकबरी महल, ऑप्शन नंबर डी। तो पाँच महल को पंच महल बोला जाता है, जो बुद्ध शैली में निर्मित है। स्वर्ण महल और जोधाबाई का महल है, वो सबसे बड़ा महल है फतेहपुर सीकरी के अंदर। ये किसने निर्माण करवाए थे? अकबर ने। तो इसमें कौन सा स्मारक है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है? अकबरी महल। अगला प्रश्न आपका 3456। उत्तर भारत की इमारतों में किस मुगल मकबरे में मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, ताजमहल। क्या प्रश्न रहा है आपका? उत्तर भारत की इमारतों में किस मुगल मकबरे में मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? वह है आपका अकबर का मकबरा। तो अकबर के मकबरे में गुम्बद का प्रयोग न होते हुए मीनारों का प्रयोग किया गया है। तो अकबर का मकबरे का निर्माण कौन करवाता है? जहांगीर करवाता है। कहाँ करवाता है? सिकंदरा में करवाता है। तो हुमायूं का मकबरा अकबर बनवाता है। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां बनवाती है। जो एतमादुद्दौला का मकबरा है, सबसे पहले पूर्ण रूप से मुगलकालीन संगमरमर का बना हुआ है, पूर्ण रूप से। अकबर के मकबरे में सिर्फ 4 मीनारों का प्रयोग होता है संगमरमर से, और एतमादुद्दौला का मकबरा है जो पूर्ण रूप से ही संगमरमर का बनाया हुआ है। दोनों जहांगीर के समय बने हैं, और ताजमहल भी पूर्ण रूप से संगमरमर का बना हुआ है। अगला प्रश्न, उत्तर भारत की इमारतों में किस मुगल मकबरे में मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा या ताजमहल? क्या प्रश्न है? उत्तर भारत की इमारतों में किस मुगल मकबरे में मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? वह आपका अकबर का मकबरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 3457। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा, सिकंदरा, औरंगाबाद या फतेहपुर सीकरी? तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है आपका? वह है सिकंदरा में। तो जो सिकंदरा नामक गांव है, ये आगरे के पास पड़ता है, और इसका निर्माण कौन कराता है? सिकंदर लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, दूसरे नंबर का। ठीक है, तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है आपका? सिकंदरा में। अगला प्रश्न आपका 3458। निम्नलिखित बादशाहों के मकबरों में किस एक मकबरे में मध्य वाला गुंबद निर्मित नहीं है? इससे पहले मकबरे जो बने हैं, वो मध्य में इनका गुंबद एक बड़ा सा गुंबद होता था, और अगल बगल छोटे गुंबद होते थे। तो जहांगीर का मकबरा, अकबर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। तो जो अकबर का मकबरा है, ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या है? गुंबद का प्रयोग न होते हुए क्या किसका प्रयोग किया गया है? मीनारों का प्रयोग। जैसे कि आपने ताजमहल में मीनार देखी हैं, उसी प्रकार अकबर के मकबरे में मीनारों का प्रयोग हुआ है। किसने बनवाया था अकबर का मकबरा? जहांगीर ने। अगला प्रश्न, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने किया? यानी जामा मस्जिद दो बनी है, एक तो आपके आगरा में बनी है, ठीक है, और आपकी जामा मस्जिद दिल्ली में। तो दिल्ली वाली पूछी गई है कि दिल्ली वाली जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? वह करवाया था शाहजहां ने। अकबर ने जो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया है, वो आगरा में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न, कौन सा मकबरा वफादार पत्नी और उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है? शेरशाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा? क्या पसंद है? कौन सा मकबरा वफादार पत्नी या उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है? तो किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा। तो मुगल कालीन भारत में सबसे पहले दोहरी गुंबद वाला हुमायूं का मकबरा बना हुआ है, लाल पत्थर से बना है, और ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न आपका 3461। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने, शाह बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने, नूरनिसा बेगम ने? क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? वह कौन थी? आपकी हाजी बेगम। ये हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम, और अकबर के काल में हाजी बेगम ने क्या करवाया था? अपने पति के
सरंदे जाली के रूप में मकबरे का निर्माण करवाया था। तो निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं लाहौर के किले में, आगरा के किले में, इलाहाबाद के किले में या फतेहपुर सीकरी में? तो अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? आपकी फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर क्यों निर्माण करवाता है? क्योंकि वहाँ पर शेख कलीम चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, बाद में अकबर ने मकबरा बनवा दिया था शेख कलीम चिश्ती का। तो उनके वजह से, उनकी कृपा से अकबर के पुत्र पैदा होते हैं। किसकी कृपा से? शेख कलीम चिश्ती की कृपा से। इसलिए उनकी श्रद्धा के रूप में वहाँ पे काफ़ी निर्माण करवाता है स्थापत्य कला का। कौन? अकबर। तो अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक निर्माण फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? अनूप तालाब, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माण फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? वह नहीं है आपका अलाई दरवाजा। तीनों हैं, अनूप तालाब, पंचमहल, बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा सबसे बड़ा दरवाजा है जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल है जो बुद्ध शैली में निर्मित है, मुगल कालीन इमारत। और अनूप तालाब भी है। तो वह कौन सा एक निर्माण फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? अलाई दरवाजा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका 3464, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर हेबेल, फर्ग्यूसन एवं पर्सी ब्राउन ने लिखा है? कला एवं स्थापत्य कला, साहित्य, प्रशासन, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास। क्या प्रश्न है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर हेबेल, फर्ग्यूसन एवं पर्सी ब्राउन ने लिखा है? तो किस पक्ष पर लिखा है? वह कला एवं स्थापत्य कला के ऊपर। अगला प्रश्न है 3465, दिल्ली में खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण कराया था। किसने? गुलबदन बेगम ने, हमीदा बानो बेगम ने, महामनगा ने, शाह बेगम ने। क्या प्रश्न है? दिल्ली में खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण करवाया था, वह किसने करवाया था? माहम अनगा ने। ऑप्शन नंबर सी। तो दिल्ली में खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनगा ने। अगला प्रश्न आपका 3466, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महामनगा, गुलबदन बेगम, जिया उन्निसा या जीनत उन्निसा। तो दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 3467, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां, हुमायूं, अकबर, इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? शाहजहां। और एक फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद है, उसका निर्माण कौन करवाता है? अकबर, जो फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाती है। कौन सी जामा मस्जिद? तो ये जामा मस्जिद दिल्ली वाली है जो शाहजहां निर्माण इसका करवाता है। अगला प्रश्न आपका 3468, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह था जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 3469, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? आगरा किला, दिल्ली का लाल किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर किला। तो अकबर के काल में ना, अकबर राज्यकाल में कौन सा किला नहीं बनवाया गया था? वह नहीं था आपका दिल्ली का लाल किला। इसका निर्माण कौन करवाता है? शाहजहां। तो आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये तीनों अकबर के राज्यकाल में बनते हैं, लेकिन दिल्ली का लाल किला कौन बनवाता है? शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी। तो निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? वह था दिल्ली का लाल किला। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कारण शाहजहां के शासनकाल को भारत के मध्यकालीन इतिहास में स्वर्णकाल के रूप में माना जाता है? आर्थिक समृद्धि के कारण, साहित्य के विकास के कारण, वास्तुकला के विकास के कारण, सैनिक उपलब्धियों के कारण। क्या प्रश्न है आपका? निम्न में से किस कारण शाहजहां के शासनकाल को भारत के मध्यकालीन इतिहास में स्वर्णकाल के रूप में माना जाता है? तो किस लिए माना जाता है? वास्तुकला के विकास के कारण, यानी कि इसके समय स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर थी। किसके समय? शाहजहां के समय। अगला प्रश्न, बीवी का मकबरा का निर्माता था शाहजहां, हुमायूं, अकबर द्वितीय, औरंगजेब।
तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? वह बना था औरंगजेब ने। एक किसकी नकल के आधार पर बना है? शाहजहाँ के ताजमहल के नकल के आधार पर। तो ये ताजमहल का फुअर नकल भी माना जाता है। कौन सा? बीबी का मकबरा। कौन निर्माण करवाता है? औरंगजेब। अगला प्रश्न, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? एतमादुद्दौला का मकबरा, अनारकली का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा, उपरोक्त में कोई नहीं। तो कौन सा मकबरा है द्वितीय ताजमहल कहलाता है? वह है आपका रबिया उद दौरानी का मकबरा, अर्थात बीबी का मकबरा। कौन निर्माण करवाता है? औरंगजेब। तो ये ताजमहल की नकल के आधार पर बनाया जाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा, यानी बीबी का मकबरा। अगला, पर्सी ब्राउन ने किसके बारे में लिखा है? सेना, व्यापार, संगीत, स्थापत्य कला। तो पर्सी ब्राउन ने किसके बारे में लिखा है? वह लिखा है आपके स्थापत्य कला के बारे में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंत्र का कहाँ स्थापित की गई? उज्जैन, जयपुर, अयोध्या, दिल्ली। क्या प्रश्न है? सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंत्र कहाँ स्थापित की गई? वह की गई थी आपकी जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 3475, बाबर का मकबरा स्थित है? काबुल, लाहौर, दिल्ली, अयोध्या। तो बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है आपका? वह है काबुल में। इससे पहले बाबर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा के बाग में। बाद में इसको कहाँ दफना दिया जाता है? काबुल में। तो बाबर का मकबरा फिर कहाँ कहलाया जाएगा? काबुल। ऑप्शन नंबर ए।